अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हीट एंड टेम्परेचर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सब मैंने रिसेंटली पढ़ा, तो हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तब उसका करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। किसी सीनियर या बड़े से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा फॉलो करने से पहले। तो ये जो एक चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, असल में ये है इस बुक में, और ये बुक है, ये मैंने अपनी बुक्स के 7th क्लास की बुक्स की शॉर्ट में भी दिखाई थी। तो आपने अगर वो शॉर्ट नहीं देखी तो आप जल्दी से वो शॉर्ट देख लीजिए। असल में चैप्टर इस बुक में, लेकिन मैं आप लोगों को कॉपी से पढ़ाऊंगी पहले, फिर बुक से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरी टीचर भी ऐसी ही पढ़ाती। मेरी टीचर सबसे पहले नोट्स लिखवा देती हमें। इस तरह उन्होंने हमें ये लिखवाया हुआ, इतने सारे, मैं आपको दिखाती जाती हूँ, देखें इतने सारे लिखवाया हुआ। और फिर उसके बाद हमें बुक से पढ़ाती हैं ताकि वो कोई पॉइंट क्लियर कर सके जो उन्होंने नहीं बताया। तो सबसे पहले तो हम आपको अपने नोट्स पढ़ाते हूँ, सबसे बेसिक नोट्स। हीटिंग द एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग टेम्परेचर और स्टेट ऑफ अ मटेरियल। ये एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है जो चेंजिंग टेम्परेचर का जिसमें हमें टेम्परेचर को चेंज करना होता है, या हम मटेरियल की स्टेट चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हम चेंज कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़े से यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ाती हूँ। डिग्री सेंटीग्रेड, इसको सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, सेल्सियस भी बोल सकते हैं, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, इसको केल्विन बोलते हैं। टेम्परेचर अ मेजर ऑफ हाउ हॉट समथिंग इज विच इज़ रिलेटेड टू एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो एक मेजर है बेसिकली कि कितनी गर्म है कोई चीज़, और ये गर्म है ना, ये रिलेटेड है एवरेज स्पीड पार्टिकल्स की। जो पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड है ना, मिनट है ना, वो क्या है, तो इससे रिलेटेड है। हीट डज नॉट मूव फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, हीट मूव्स फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हीट कोल्ड से हॉट नहीं जा सकती, ये तो हमें पता है। कोल्ड से हॉट बिल्कुल भी नहीं जा सकती, हॉट से कोल्ड जाती है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कप रखा हुआ है चाय का, चाय होती है गर्म, और फिर एनवायरनमेंट क्या होगी, कोल्ड। ये नहीं है कि हॉट होगा, ये नहीं हो सकता। जो हमारी चाय है वो हमारी हॉट होगी, और जो हमारी एनवायरनमेंट है वो कोल्ड होगी। तो फिर थोड़ी मैं इसको एक रूम में छोड़ दूँगी, एनवायरनमेंट कोल्ड, चाय हॉट। फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, चाय नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी, पीने वाली होगी। क्योंकि ये जो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ना, हीट, ये एक अपना आएगा, और फिर इसके बाद ये जो ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उसके जो गर्म हीट होगी वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और एनवायरनमेंट का ठंडा टेम्परेचर होगा वो कप में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफ़र। ये जो मैं अभी आपको ये पढ़ा है, हीट डज नॉट मूव फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, ये एनर्जी ट्रांसफ़र है। एग्जाम्पल इज टी प्लेस्ड इन अ रूम। तो ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट नोट्स। Thermal equilibrium is a time when the temperature of both the hot and cold region is equal. मैंने is equal नहीं लिखा था। This equal temperature is known as thermal equilibrium. तो thermal equilibrium क्या होता है? ये एक ऐसा टाइम होता है जब जो हमारी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जो चाय का कप है, मैं इधर बना के भी दिखा देती हूँ। ये चाय का कप है और ये हमारी एनवायरनमेंट है। तो चाय अभी हॉट है और एनवायरनमेंट कोल्ड है। तो फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा जब दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा या नॉर्मल होगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको ये, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को चाय वाला डायग्राम बना के दिखाया था ना, ये मैं बनाया हुआ है। तो ये हॉट टी है और कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो हॉट टी से कोल्ड एनवायरनमेंट में होगी। और अगर मैं कोल्ड लेमनेड ले लूँ या कोई भी ठंडी चीज़ ले लूँ, उसके अंदर बर्फ़ डाल दूँ, तो हॉट एनवायरनमेंट उसके अंदर जो है ना रिएक्शन करेगी, यानी ट्रांसफ़र करेगी, और फिर इसके बाद जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी कन्वर्जन्स ऑफ, जो जिसमें मैंने आप लोगों को यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर्स पढ़ाया है ना, उसके बाद आप लोगों को कन्वर्जन्स पढ़ाऊँगी। पहले हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे फॉर्मूला के साथ। तो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगी, और उसके साथ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगी। बाकी जो एग्जांपल्स होंगे वो भी इसी की तरह होंगे। तो फॉर्मूला एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला है। तो अब मैं आपको एग्जांपल ही पढ़ा देती हूँ। 13 डिग्री सेल्सियस को हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस भी बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं।
तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। तो ये हम करेंगे तो हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 117/5 प्लस 32। तो फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 23.5 प्लस 32, आंसर इज 55.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब मैं आप लोगों को एक माइनस में भी सम पर दिखाती हूँ। कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -10 को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे -10 मल्टीप्लाई बाय 9/5। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। और फिर इसके बाद हम -2 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -18 प्लस 32। फिर इसको अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और फिर प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम 32 में से हम 18 माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर का साइन होता है वो आता है। तो प्लस है बड़े नंबर का साइन, इसलिए हम प्लस लगा देंगे, पॉजिटिव। तो अब बारी है डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब हम पहले हमने डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट किया था, अब हम करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। उसके अंदर सबसे पहले हमने 9/5 से मल्टीप्लाई किया था, फिर प्लस 32 किया था। अब इसके अंदर उल्टा करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। उसके अंदर डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में 9/5 था, इसके अंदर 5/9। कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे 100 - 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो फिर इसके बाद अब 68 आ जाएगा। 100 में से 32 माइनस किया, 68 मल्टीप्लाई बाय 5/9। और फिर इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते दोनों, तो हम इसलिए 68 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 340/9। तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ गया 37.7 डिग्री सेल्सियस। ये जो आगे के दो सम है ये भी इसी फॉर्मूले से जो सॉल्व हुए हैं इसी तरीके से सॉल्व हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक केल्विन टू डिग्री सेल्सियस पढ़ाऊंगी। केल्विन भी मैंने अभी आप लोगों को यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर में पढ़ाया था। तो अब केल्विन टू डिग्री सेल्सियस ये सिंपल है, केल्विन वाला सिंपल होता है। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला जो उन्होंने हमें केल्विन में वैल्यू दी हुई है -273। कन्वर्ट 373 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या है 373 - 273, आंसर 100 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। इसी तरह से हमने ये दोनों भी किया है, इसी तरह से हमने ये किया हुआ। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो पहले मैंने आप लोगों को केल्विन टू सेल्सियस पढ़ा था, अब मैं आप लोगों को सेल्सियस टू केल्विन पढ़ाऊँगी। फॉर्मूला क्या है, इसी का रिवर्स कर देंगे हम। सी डिग्री जो उन्होंने हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है प्लस 273 प्लस कर देंगे, इसके अंदर माइनस किया, इसके अंदर प्लस करेंगे। और अब उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कर जाना है। 42 + 273 आंसर 315 केल्विन। तो गाइस अभी तो मैंने आप लोगों को केल्विन टू सेल्सियस पढ़ा दिया, सेल्सियस टू केल्विन। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि पहली बात तो यह है कि सब मैंने रिसेंटली पढ़ा है, तो हो सकता है मुझसे कोई मेरे पढ़ाने में या समझाने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसकी करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, किसी बड़े या सीनियर से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा फॉलो करने से पहले। और ये मैं आपको अपने टीचर की तरह पढ़ा रही हूँ, जिस तरह मेरे टीचर भी सबसे पहले हमें कॉपी वर्क करवा देती है, नोट्स लिखवा देती है और साथ साथ वो समझा देती हैं, फिर वो बुक पढ़ाती हैं हमें, और बुक में से जो रह जाते हैं ना वो हमें पॉइंट्स उस साथ साथ क्लियर करती जाती हैं। तो मैं भी सबसे पहले आप लोगों को ये पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बुक रीड करवाऊँगी। हीट एनर्जी, अब मैं आपको बताऊँगी हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंसेस। हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता है कि ये एक एनर्जी ट्रांसफ़र है और ये हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट जाता है और ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस का ही मेजर है, यानी ये एक मेजरमेंट है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे उतने ज़्यादा इंक्रीज होगा, जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतने डिक्रीज होगा हीट एनर्जी। टेम्परेचर इट डजेंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स, जे इसका ये मेजरमेंट जूल्स है।
इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब हीट इंक्रीजेज व्हेन देयर आर मोर पार्टिकल्स। यही बात जो मैंने इधर बताई, जब ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जब कम पार्टिकल्स होते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। गैसेस में सबसे कम होता है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। इट इंक्रीजेज व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग फास्ट। जब पार्टिकल जल्दी जल्दी हिल रहे होते हैं ना, तो फिर ये तब इंक्रीज करता है। ये टेम्परेचर है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। तो अब मैं आप लोगों को अब साइंस की बुक में से पढ़ाने लगा हूँ। ये है मेरी साइंस की बुक, और ये मेरी 7th क्लास की बुक्स के शॉर्ट में भी थी। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड। अ स्पाइडर इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड द person holding it is warm blooded. You cannot tell the temperature of the spider or the person by looking at them. This image of the spider is taken with a special camera. It produces a thermal image that shows the difference in temperature. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पाइडर कोल्ड ब्लडेड है इसलिए वो ब्लू है, और जो पर्सन जिसने पकड़ा हुआ है इसको वो वार्म ब्लडेड है, वो रेड है। मैं आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगी, बस थोड़ा सा पढ़ा के ओवरव्यू दे दूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कॉपी में। द टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। अ लिक्विड इनसाइड अ वेरी नैरो ग्लास tube expands when it is heated in a liquid in glass thermometers. Digital thermometers use a sensor to measure the temperature directly. तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर एक मेजरमेंट है कि कितना ठंडा कितना गर्म है कोई चीज़, और हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक डिजिटल थर्मामीटर होता है और एक लिक्विड थर्मामीटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये वाला एक डिजिटल थर्मामीटर है, इसके ऊपर एक बटन होता है, ये जो ये चीज़ है ब्लैक कलर की, ये सेंसर होता है। ये हम जब लगाते हैं तो फिर इसके बाद एक बीप बजती है, फिर इसके अंदर हमारा टेम्परेचर आ जाता है। ये वाले के अंदर बीप नहीं बजती, इसके अंदर बस थोड़ी सी देर रखते हैं और फिर खुद ही निकाल लेते हैं, और फिर इसके अंदर वो एक चीज़ होती है मर्क्यूरी डली होती है इसके अंदर। तो मर्क्यूरी जो है ना क्या है, ऊपर नीचे होकर हमें टेम्परेचर बता देती है। वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन और इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ये भी मैंने बता दिया था। द टेबल शोज सम टेम्परेचर इन ईच ऑफ द 3 स्केल्स। तो अब मैं आप लोगों को ये 3 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में पढ़ाऊंगी। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 है, केल्विन में 310.15 है और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 है। कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। जो सबसे कोल्डेस्ट ठंडा टेम्परेचर है जो कभी भी अर्थ पे हुआ हो, एंटार्क्टिका में था ये, -94.7, 178.45, -138.46। हॉटेस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। हॉटेस्ट, ये कोल्डेस्ट था, अब ये हॉटेस्ट है 56.7 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में 329.85 है, डिग्री फ़ारेनहाइट में 134.1 है। अब ये सारी कन्वर्जन है जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हीटिंग अ सब्सटेंस सच एज वाटर causes its temperature to rise. We transfer energy produced from burning fuel to the water. Energy and temperature are not the same. अब वो लोग इसके अंदर में बता रहे हैं कि हीटिंग से ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस एक लिंक है इसका, अगर हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये छोटा सा लिंक है इनमें। और वो लोग अब ये कहना चाह रहे हैं कि एनर्जी और टेम्परेचर सेम नहीं है। अ कप ऑफ वार्म वाटर इन अ स्विमिंग पूल कैन हैव एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर। ये तो हमें पता है, कप ऑफ वार्म वाटर। कभी कभार ये भी हो सकता है कि कोई स्विमिंग पूल में गर्म पानी हो, अगर कोई कप है हमारे पास गर्म पानी का, तो उन दोनों का सेम टेम्परेचर है। देयर इज मच मोर एनर्जी इन द थर्मल स्टोर ऑफ द स्विमिंग पूल देन देयर इज इन द थर्मल स्टोर ऑफ द कप ऑफ वाटर। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हीटिंग इंक्रीज हो जाती है जब पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं स्विमिंग पूल का जो थर्मल स्टोर है, यानी जितना वो जो उसका हीट टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा कप ऑफ वार्म वाटर से, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा है। एनर्जी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मटेरियल बट टेम्परेचर डजेंट। एनर्जी अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता, वो स्पीड पर डिपेंड करता है।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो आप लोगों को अभी इधर पढ़ाया था वो एक कप ऑफ वार्म वाटर है, इसका भी 28 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 28 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों का सेम टेम्परेचर है, लेकिन थर्मल स्टोर में ये ज़्यादा है और ये कम है। What happens when you heat materials? The process of heating changes the motion of particles. If you heat a solid, the particles in the solid vibrate more. In liquids and gases, the particles move faster. The temperature has increased. Temperature is related to the average speed of the particles. You can note. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस पैराग्राफ का। द प्रोसेस, इसके अंदर वो लोग कह रहे हैं जो है ना, जब हम हीटिंग करते हैं ना तो फिर वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर देता है, यानी जो पार्टिकल्स की स्पीड है ना वो चेंज कर देता है। अगर आप सॉलिड को हीट करेंगे तो वो जो है ना वाइब्रेशन होने लग जाएगी सॉलिड के अंदर, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो लिक्विड में चला जाएगा। और अगर आप लिक्विड को गैस में करेंगे तो फिर भी ज़्यादा वाइब्रेशन होने लग जाएगी। ये होता है जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बेसिकली रिलेटेड है एवरेज स्पीड पार्टिकल्स की। You cannot say that the individual particles in a solid, liquid or gas get hotter. Each particle can only move or vibrate faster. The temperature of a solid is a property of the solid, not of the individual atoms or particles that make it. ये वाला जो मैंने पैराग्राफ अभी आप लोगों को पढ़ाया ना, इसके मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगी। पार्टिकल, अब जो मैंने अभी आप लोगों को इस वाले पैराग्राफ में पढ़ाया, मैं थोड़ा सा उनका एक डायग्राम बनाया है। इसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं सॉलिड के अंदर, इसके अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन और इसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत कम है। ये गैस है, ये वाटर लिक्विड है, ये सॉलिड है। द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर मास मीन्स मोर पार्टिकल्स, तो मोर एनर्जी इज नीडेड। तो जितनी एनर्जी, वो लोग कह रहे हैं इसके अंदर कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है टेम्परेचर रेज करने के लिए, वो बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ों से वो डिक्रीज होती है, कौन सी चीज़ों से इंक्रीज होती है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी नीडेड होगी। द टाइप ऑफ मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ़ द पार्टिकल्स आर मोर मैसिव मोर एनर्जी इज नीडेड। अगर जितने बड़े होंगे ना पार्टिकल्स, उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है हीट करने के लिए। The temperature rise needed. A bigger temperature rise means more energy is needed. How do things cool down? Energy is always transferred from a hot object to a cold object. If you put a cold object in contact with a hot object, the temperature of the cold object will increase and the temperature of the hot object will decrease. Energy has been transferred. अगर मैंने आप लोगों को वो नोट्स में बताया था, अगर आपने कोई हॉट चीज़ रखी हुई है, एक हॉट ड्रिंक रखी हुई है किसी रूम में, ठंडे रूम में रखी हुई है, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप आएंगे तो जो हॉट ड्रिंक होगी ना, उसका जो भी धुआं होगा वो सारे एनवायरनमेंट में फैल जाएगा, वो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हॉट कर देगा। और जो एक कोल्ड एनवायरनमेंट होगी वो नीचे वो उसको जाके ठंडा कर देगी। If you put a hot pan in cold water, the water gets hotter. Energy is transferred from the pan to the water. Eventually, the pan and the water have the same temperature. The water and pan are in the thermal equilibrium. मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो गाइज ये इसी चैप्टर जो मैंने अभी आप लोगों को ये पढ़ाया है 8.1, इसी के की पॉइंट्स हैं। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट्स भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।